आज दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर जोरदार चर्चा चल रही है। सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते ही अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई बड़े नामों पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ दुनिया के देशों में जांच की मांग हो रही है, कहीं कहीं तो नेताओं को इस्तीफा तक देना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे मुद्दे पर लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, बहस हो रहा है, खुलकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। खासकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद से ही यहाँ की मेनस्ट्रीम मीडिया इस पूरे मुद्दे पर चुप है। कोई सवाल नहीं, कोई प्राइम टाइम शो नहीं और कोई डिबेट नहीं। अब नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद 10 फरवरी को भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें इंडियन मीडिया का कोई कवरेज दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर कोई वो मुद्दा उठा रहा है तो वो अल जजीरा और DW जैसी बड़ी विदेशी मीडिया संस्था है। इस विषय पर लगातार अपडेट दे रही है और यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुलकर रिपोर्ट कर रही है तो भारतीय मीडिया की चुप्पी क्यों है और सरकार की चुप्पी क्या दिखाता है? इसी चुप्पी को मुद्दा बनाकर भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से साफ जवाब देने की मांग की। दरअसल ये पूरा मामला तब गरमाया जब अमेरिका की तरफ से सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। उन डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग देशों में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। भारत में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इन फाइल्स में भारत से जुड़े कुछ नाम हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और हरदीप सिंह पुरी का भी नाम सामने आया है। हालांकि सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे बेबुनियादी बताया है। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, देश में सियासी माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने तुरंत सरकार से जवाब मांगना शुरू कर दिया। लोगों के मन में भी सवाल उठने लगे कि आखिर इन फाइल्स में ऐसा क्या है? अगर कुछ नहीं है तो सरकार विपक्ष को साफ बयान क्यों नहीं देती? अगर सब कुछ गलत है तो जांच की घोषणा करके मामले को साफ क्यों नहीं किया जा रहा? इन्हीं सवालों को लेकर मंगलवार 10 फरवरी को सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर से दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचीब कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर्स और तख्तियां थी। कई पोस्टर पर यह लिखा था, एप्स्टीन फाइल की सच्चाई बताओ, देश ट्रंप के आगे गिरवे क्यों और सरकार जवाब दो। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि अगर इस फाइल्स में भारत या फिर भारत के किसी बड़े नेता का जिक्र है तो देश को सच्चाई जानने का पूरा हक है। उनका आरोप था कि सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, जबकि विदेशों में इसे लेकर खुलकर बहस हो रही है। जंतर मंतर पर माहौल काफी गर्म था। कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे और सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारी वहां से प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर रखा था। भारी पुलिस बल तैनात थी। जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई और 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इन प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता भी शामिल थे। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी जंतर मंतर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में उदय भानुचीब ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल के दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक गए हैं। चीब ने कहा, जो व्यापार समझौता 4 महीनों से अटका हुआ था वह अचानक एक शाम में कैसे साइन हो गया? आखिर इतनी जल्दी क्यों थी? क्या यह किसी दबाव का नतीजा है? उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी दबाव में हैं और देश के फैसलों से समझौता किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एप्स्टीन फाइल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है और भ्रामक है। सरकार का कहना है कि विपक्ष बिना पूरी जानकारी के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष का तर्क है, अगर सब कुछ साफ है तो सरकार खुलकर सामने क्यों नहीं आती? इस पूरे मुद्दे को लेकर जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा? संसद में इस पूरे मुद्दे पर खुली बहस क्यों नहीं की जा रही? प्रदर्शन के दौरान एक और मुद्दा उठाया गया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। कई कार्यकर्ताओं ने इस किताब के कवर की आउटलेट लहराई।
हाल ही में लोकसभा में राहुल गांधी ने इस किताब का हवाला देते हुए 2020 में लद्दाख में चीन के साथ हुए तनाव को लेकर सरकार को घेरा था। सरकार का कहना है कि ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जनरल नरवणे ने 2023 में एक ट्वीट कर लोगों को इसे खरीदने की बात कही थी। इस बात को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। उदय भानु चीब ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के सवालों और जनरल नरवणे की किताब में लिखी बातों से डर गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में विपक्ष के नेता को ठीक से बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाया जा रहा है तब बहस को रोक दिया जाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने ये दावा किया कि पहली बार ऐसा हुआ जब लोकसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ठीक से बोलने ही नहीं दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार सवालों से भागेगी तो युवा कांग्रेस देश भर में आंदोलन तेज करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात चर्चा में है, विदेशी मीडिया की सक्रियता और भारतीय मीडिया की चुप्पी। अल जजीरा और DW इंग्लिश जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं ने इस प्रदर्शन को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने भारत में हो रहे विरोध और उठ रहे सवालों को प्रमुखता से दिखाया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब विदेशी मीडिया इस पूरे मुद्दे को कवर कर रही है तो भारत की बड़ी मीडिया संस्थाएं इस पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्या यह खबर उनके लिए इतनी अहम नहीं है या फिर किसी पुष्टि का इंतजार कर रही है? कई लोग सोशल मीडिया पर यही सवाल उठा रहे हैं। अगर विदेशों में इस मुद्दे पर बहस हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं? कुल मिलाकर एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा अब सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं रह गया है, बल्कि भारत में भी यह राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है और पारदर्शिता की लगातार मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है, इसे राजनीतिक हमला बता रही है। सच्चाई क्या है यह आने वाले समय में साफ होगा। अगर कोई आधिकारिक जांच होती है या सरकार विस्तृत बयान जारी करती है तो तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस पूरे मुद्दे ने देश की राजनीति को गर्म कर दिया है और मीडिया की भूमिका पर भी बहस छिड़ दी है। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे बोलता हिंदुस्तान।